अच्छा, अब तो ये तो आपको समझ आ गई कि आप लोगों ने यहाँ क्या करना है। आपका तो टेबल 5 सिर्फ ग्रुप है, इनके ग्रुप तो बहुत ज्यादा थे। ये देखें, इनके तो ग्रुप ज़ाहिर ज्यादा थे। ठीक हो गया। आप लोगों ने ही ऐसे ही बस 5 ग्रुप है, ग्रुप में जो भी वो आपने इस तरह इसको बना देना है। ठीक हो गया। ये बना लेंगे सारे। ये जो फाइलिंग ट्री के अंदर एक ही ग्रुप में आए हैं तो उसको इस तरह आपने लिख देना। पहला टेबल आप लोगों ने ये बना लेना है, ये सप्लीमेंट्री फाइल के अंदर बनेगा। ठीक है। और दूसरा फिर ये जो है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन वाला और ये सब सेलुलर लोकलाइजेशन वाला आपने कर लिया। टेबल पर ये टेबल है ना, आपने वो फिगर बना ली। आइदर आप फिगर बना लें या टेबल बना लें, दोनों में से कोई भी एक चीज। सब सेलुलर लोकलाइजेशन कर लिया आपने बच्चे? तो एक तो ये है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया ये करने के बाद ये है आपकी मोटिफ जो है मेमने के अंदर। आपने 20 मोटिफ आप या 15 मोटिफ जो भी थे ना, जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है। और वो जो मोटिफ है उनका पहला मोटिफ क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है और उसकी लेंथ क्या है, ये कैसे पता मेमने लेंथ किया है तो सबने इसलिए आपने कर लिया ना। इसने कर लिया। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मेमने एनालिसिस कैसे करना है। उसके बाद आ गया ये जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स अभी तक आप लोगों ने किए नहीं है। ठीक है। फिर आगे आ गया जो भी नहीं, ये भी नहीं किया आप लोगों ने। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों ने कर लिया है, कुछ ने कर लिया कुछ ने नहीं किया। अच्छा चलिए आज ना दोबारा से मैं थोड़ा सा जो मोटिफ एंड मेमने है ना फाइल उस वो दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसमें आपने अब सबसे पहले अब आपकी सीक्वेंसेस डाउनलोड हो गया, आपको पता चल गया कि कितने आपके जो की है दैट नेम क्या है। ठीक है। आपके कितने 79 राशि क्या भी है वो सारी इंट्रोडक्शन यार कल तो आपके साथ आए थे। आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? एप्पल। मालस डोमेस्टिका। कॉपी। ठीक हो गया। वैसे भी इस वेबसाइट पे कम आते हैं, उस जो क्लाउड सैंपल वाले वहां भी ज्यादा आते हैं। मैंने सर डेटा स्प्रेड का दोनों सर्च किया था, उधर कितने इस पे कम आते हैं सर। उस पे 22 24 आते हैं, इस पे 12 आते हैं, 11 आते हैं। डिफरेंस आता है सर बहुत ज्यादा। गूगल वेबसाइट में ज्यादा बेटर है। इसमें ना सर वो ना दो प्रोटीन कोई भी एक ही उसमें कर देता है। जी सर, वो जब ओपन करो ना दो प्रोटीन है, एक प्रोटीन की जगह 2 प्रोटीन है। कहाँ? इसी सर फाइटोसोम उधर सर वो सब प्रोटीन अलग अलग होते हैं, 24 की 24 अलग अलग आईडी डिफरेंट होते हैं सबकी। जी सर वो डिफरेंट होती है। अच्छा, क्या उसकी लोकेशन तो नहीं सेम होती कहीं होगी? सर मेरे पास डिफरेंट सारे सीक्वेंस कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है सर, सीक्वेंस लेंथ डिफरेंट होती है या फिर मतलब
चले इसको एक मिनट, नहीं फाइटोसोम भी माड़ी माड़ी वेबसाइट नहीं है, ये भी बड़ी बहुत ऑथेंटिक है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसके तो 11 है, आप कह रहे हैं 79 है। अब ये इसी को ही उस पे प्लांट एंसेंबल में देख लेते हैं, प्लांट एंसेंबल ठीक हो गया। अब वहां देख लेते हैं, ठीक है। वहां जब हम देखते हैं तो इसको हम ब्लास्ट में जब जाते हैं, वो तो हम इधर से आगे यहाँ पर ये टेक्स्ट का रोटा को खत्म कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं मालस डोमेस्टिका गोल्डन, गोल्डन वो जो इसकी वैरायटी होगी ना, अब वो आई है इधर, ठीक हो गया। अब हम इधर सीक्वेंस पेस्ट करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन आ गई है, यहाँ भी प्रोटीन आ गई, यहाँ भी प्रोटीन आ गई। अब आप इसको रन करें, जी डॉक्टर साहब। मैं सर रूम नंबर 1 क्लास ले रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। कौन सा है हमारा, यही है, यहाँ ज्यादा आ रहे हैं ना। अब ये जीन हिट है इनके ना, जीन आईडी, ये इसका मैप भी उन्होंने बना दे दिया। अब इसके मुताबिक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो 11 12 भी बता रहा है ना। लेकिन सर जब हम उन सबको ना प्रोटीन सीक्वेंस सबको निकाल के प्रोटीन फाइंड में चेक करते तो सब में वही आता है, ये भी प्रोटीन होता है। यानी कि अब 24 हिस्सा है तो 24 में से 22 में तो उस हिसाब से सर तो नहीं आप ये तो नहीं है कि उसमें वो डिफरेंट हो, वो सेम लोकेशन हो। जी जी डॉक्टर साहब, भी उसमें सेम लोकेशन के ऊपर हो। अब ये इनकी ना लोकेशन चेक करनी है, ये देखना लोकेशन है। अब ये कह रहा है कि ये इसकी जो लोकेशन है 3rd नंबर क्रोमोसोम पे है, ठीक है। ये 4th पे है, ये 6 पे है, ये 15 पे है, ये 2 पे है, 3 पे अब 1 8 9 2 8, 1 2 9 9, ठीक है, ये डिफरेंट है। तो कोई एक से आप ना वेबसाइट ले लें और उसी का ही यूज कर लें, चाहे एंसेंबल ले लें चाहे फाइटोजोम ले लें, ठीक है। तो एक वेबसाइट ले लें और उसी को ही आप ना यूज करें, ठीक है। नहीं लगी समझ बस। यहाँ पर तो वो इनके हैं। अब यहाँ पर इन्हों जो यहाँ शो करा रहा है वो थोड़े है, ठीक है। यहाँ तक वो उतने ही शो करा रहा है जितने फाइटोसोम के अंदर है, ठीक है। मेरी बात की समझ आई। तो अब आप देख लें कि आपने कौन सी वेबसाइट यूज करनी है। चले ठीक है। अच्छा अब है कि नेक्स्ट मैं आपको ना
ये एक ना गोट, उसके बाद आप लोगों ने ये एक गोट टेबल भी बनाना है। अच्छा, उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ टर्म बताइए कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोलॉग एंड पैरालॉग। ऑर्थोलॉग एंड पैरालॉग। अच्छा, अब जो ऑर्थोलॉग प्रक्रिया एक जीन है ना, ठीक है, एक प्रक्रिया कैप्सिकम एडम जेबी वन, ठीक है, और कैप्सिकम एडम जेबी वन। अब इसका एक और जीन है जिसके अंदर भी जेबी है, वो भी कैप्सिकम एडम जेबी फाइबर। ये दोनों एक ही ऑर्गेनल के अंदर है, ठीक है। इस तरह सोलेनम ट्यूबरोसम जेबी फोर और सोलेनम ट्यूबरोसम जेबी फाइव, ठीक है। अगर एक ही ऑर्गेनल के अंदर कोई जीन है ना और उसके अंदर भी सेम बिल्कुल उसकी स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहेंगे पैरालॉग्स। क्या कहेंगे? लेकिन अगर मिलता जुलता जीन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी है, उसी तरह का मिलता जुलता जीन पैरालॉग कहते हैं। विद इन द सेम स्पीशीज, विद इन द सेम स्पीशीज किसी जीन की कॉपी हो या उसका मिलता जुलता जीन हो, उसे हम क्या कहेंगे? पैरालॉग। अगर वो वेरी डिफरेंट स्पीशीज हो, उसको हम ऑर्थोलॉग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अच्छा, और ये दोनों चीजें को हम होमोलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रॉडर टर्म क्या है? होमोलॉग। एक जीन उसकी मिलती जुलता जीन वो होगा होमोलॉग। लेकिन अगर वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर है तो फिर ऑर्थोलॉग होगा। अगर विद इन द सेम स्पीशीज है, पैरालॉग होगा। अब आप एक डॉक्टर कैरोटा के अंदर आपने 22 उसके पैरालॉग सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई किए, या एक जीन फैमिली मेंबर की ना स्पेसिफिक स्पीशीज दैट इज नोन एज पैरालॉग्स। दे ऑल आर पैरालॉग टू ईच अदर, ठीक है। अगर मिलता जुलता जीन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉग। उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉग। अच्छा, अब आप लोगों ने, अच्छा अब दूसरी चीज ये है कि आपके जो जीन है ना, ये जीन है, एक जीन इधर है आपका YAG1 या जो भी, ये एक जीन इधर है, इसको YAG2 कह दिया। फिर एक नया क्रोमोसोम आया, एक इधर है जीन उसका, एक बिल्कुल इसके साथ है, एक बिल्कुल उसके साथ है। फिर एक और हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके अंदर यहां पर है। अब आपने ये दो चीजें मालूम करनी। अच्छा, इतने नंबर ऑफ जीन, 22 है, 7 है, 8 है, 10 है, इतने जीन कैसे हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन की इतनी ज्यादा कॉपीज, या उसमें मिलते जुलते जीन इतने ज्यादा क्यों है? मेरी बात को समझ आ रही है? अब इतने जीन कैसे आए? कैसे पैदा हुए होंगे, ये पहली बार कब बने होंगे? तो इसकी क्वेश्चन आंसर है जीन डुप्लीकेशन। क्या है? जीन की डुप्लीकेशन is one of the major event in the diversity of। अब जीन डुप्लीकेशन को हम ना दो तरीके से, दो मेजर इसकी टाइप्स है जीन डुप्लीकेशन, ठीक है। एक है कि पूरे का पूरा एक सेगमेंट भी डुप्लीकेट हो, इस क्रोमोसोम्स के अंदर एक ये सेगमेंट है पूरे का, जिसके अंदर 4 5 6 जीन हो, 10 जीन हो, ये कॉपी हुआ है और किसी और क्रोमोसोम्स के साथ जाकर अटैच हो गए। इसे कहते हैं सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। इसे क्या कहते हैं? सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। इनका कोई क्लोन डुप्लीकेट कुछ इसको W-G कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, लेकिन अगर एक जीन कॉपी हुआ और साथ ही आ गया, जीन कॉपी हो गए साथ ही अटैच हो गया, उसे कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं उसको? जल्दी समझ आ रही? ये दो तरह की, अगर तो जीन उसकी कॉपी बिल्कुल सेम सेम है, नजदीक है उसकी कॉपी, उसका जो जीन की जो पैरेलल है या उसका जो डुप्लीकेटेड जीन है, ठीक है, तो बिल्कुल साथ साथ है, तो उसे हम कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये जीन इसका डुप्लीकेट बिल्कुल साथ है, जैसे हम कहेंगे टेंडम। अगर अच्छा, अब इतनी ज्यादा, अब आप किसी भी जीनोम, किसी क्रॉप का जीनोम ले, पीडी वाले ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी जीनोम को इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है जीनोम के अंदर? कैन ये नेचुरल कोई ऐसे डुप्लीकेशन इवेंट हुए हैं? कहा जाता है कि कुछ पूरे का पूरा एक ना सिंथेटिक ब्लॉक डुप्लीकेट हो के किसी और पोर्टल चले जाना, इसे क्या कहते हैं? सेगमेंटेड डुप्लीकेशन, जैसे सिंथेटिक डुप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया? अब कितने डुप्लीकेशन इवेंट हुए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये अब आप ऊपर क्या कह रहे हैं, आपको कैरेक्टर जीनोम के बारे में पढ़े कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के अंदर और कोई ना कोई एक रिसर्च पेपर मिल जाएगा जिसके अंदर वो लिखा होगा कि इसके अंदर सेगमेंटेड डुप्लीकेशन एवोल्यूशन के दौरान कितनी बार हुई। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा सेगमेंटेड डुप्लीकेशन हुए हैं, वहां वो उस स्पेसिफिकली उस सेगमेंट के जीन में उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो टेंडम डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जीन जिसका सेगमेंटेड भी नहीं, वो सेगमेंटेड भी डुप्लीकेट नजर नहीं आया हमें और टेंडम भी नहीं आई, ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है कि डुप्लीकेट है कि नहीं? ये मेथड आपको मैंने सिखाऊंगा, उसे के और केएस कैलकुलेशन करके पता चल जाता है कि जीन की एग्जैक्टली ये जो जीन है, अगर ये जीन इसका डुप्लीकेट है तो क्या ये ऑर्गेनिज्म यहां से डुप्लीकेट हुआ है या ये जीन इससे डुप्लीकेट हुआ है? ये तरीका है मालूम करने का, उससे पता चल जाता है कि के और केएस कैलकुलेशन करके हमें पता चल जाता है कौन सा जीन किसका वो है डुप्लीकेट। ठीक है, अगर हमें नहीं मिलता कि है तो 22 जीन है, उसमें से कोई एक कोई जीन ऐसे मिलते हैं जिसका हमें डुप्लीकेट मिलता ही नहीं है उन 22-24 के अंदर। ठीक है उसके अंदर डुप्लीकेट है, लेकिन उसका डुप्लीकेट ही हमें उस कैलकुलेशन से मिला। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं सिमुलेटर। उसे क्या कहते हैं? सिमुलेटर या डिस्पर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसका मतलब ये है कि वो जीन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डुप्लीकेट हुआ था। वो कहां डुप्लीकेट हुआ है? किसी और उसका डुप्लीकेट जो है वो बच गया। हमने यहां पर लिखा था कि टोमेटो और पोटैटो और सारे सोलिशियस क्रॉप में एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हर जो स्पीशीज है, हर जो स्पीशीज है, ठीक है, तो वो कॉमन एंसेस्टर है उनके। ये कॉमन एंसेस्टर था जिसके अंदर कुछ चेंज आई, माइनर माइनर माइक्रो माइक्रो एवोल्यूशन, बाद में मेगा एवोल्यूशन बन के नई स्पीशीज बन गई। ठीक है, एक इसी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस जो सिंगलेटन है उनकी डुप्लीकेशन कहीं कहीं ना कहीं से बना है ना, वो जीन जो है वो कहीं ना कहीं से तो बना है। ठीक हो गया? ये धारणा आपको समझ आनी चाहिए। अब आपने हर जीन का ना ये भी एनालिसिस करना है, तो बेहतर जो आपका डीसी है बात है टू है वो सिंगलेटन है या उसका कोई सेगमेंटेड डुप्लीकेट है या वो टेंडम डुप्लीकेट। ये हर जीन के बारे में जब आपको ये पता चल जाए तो आपने ये टेबल बनाना है, डुप्लीकेशन इवेंट लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये जीन है, इससे पीछे इसका ग्रुप आप क्या ऐड करते हैं? ग्रुप जीन आइदर इट इज सिंगलेटन, सेगमेंटेड और डिस्पर्स।
ठीक हो गया। फिर आपने नेक्स्ट जो आप लोगों ने करना है कि हर जीन का ना आप हमें फंक्शन मालूम करना है। अगर हम सब साथ है जो भी जितने भी जीन है, अब हमने हर जीन का क्या मालूम करना है। अच्छा, इसको कहते हैं जीन ओंटोलॉजी। इन टर्म ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स दिस इज नोन एज जीन ओंटोलॉजी। अच्छा, जीन ओंटोलॉजी होती क्या है? इसको गो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गो, जीन ओंटोलॉजी। अच्छा, जीन का फंक्शन। अच्छा, अब हमें पता है कि जीन कैसे बनता है, उसमें से बनता है, उससे प्रोटीन बनती है। जीन का फंक्शन तो प्रोटीन अदा करती है ना, ठीक है। अब प्रोटीन क्या काम करती है, ये उसका फंक्शन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीन की जो प्रोटीन बनने के बाद उसकी लोकेशन कौन सी है, सब सेलुलर लोकेशन। सबसे पहले वो गोल्गी बॉडी में जाती है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, वो न्यूक्लियस में आती है। कल आप लोगों ने सब सेलुलर लोकलाइजेशन वाला अब आप लोगों ने ये काम कर दिया है, सब सेलुलर लोकलाइजेशन। वो किस सेल के पार्ट का हिस्सा बनती है, ये आपने कर दिया है। दूसरा, वो प्रोटीन काम क्या करती है, जिस सेल के अंदर जाती है, जहां उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाती है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर तो कई प्रोटीन इन्वॉल्व है। अब जो प्रोटीन आप रेफर किए रुबिस्को एक प्रोटीन है, क्या है नाम उसका? रुबिस्को। जो दुनिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो रुबिस्को है। रुबिस्को का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। इसका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से फिक्स करना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर, इसको हम क्या कहेंगे? इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन। इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है? अच्छा, और ये किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है? वो फोटोसिंथेसिस। ये जो एंजाइम है, दाई फोटोसिंथेसिस के अंदर एक से ज्यादा प्रोटीन इन्वॉल्व है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो फोटोसिंथेसिस है। इसका अगर आप इसको कहें कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस। मेरी बात को समझ आई? अब यह भी है, अब यह भी का मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है? डीएनए बाइंडिंग। जब भी क्या करती है, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो डीएनए के साथ बाइंड करती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। यह भी का काम क्या है? डीएनए बाइंडिंग। ये इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन है। और इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अगर ब्रॉडर शब्द में कहा जाए तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है इसका? बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या है? रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एग्जैक्टली यही का काम क्या है? वो डीएनए के साथ बाइंड करना। जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, इस तरह रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मेरी बात को समझ आई? अच्छा, इसी तरह तीन चीजें हमने, अगर आप जीन का फंक्शन मालूम करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या है, उसका आपको किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, और तीसरा अगर वो दूसरा एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है। इन सबको ना हम एक नाम दे देते हैं। फर्ज किया आपका नाम है या आपका रोल नंबर दे दिया गया, इसका ग्रुप क्या आता है, एच हॉट मींस एक हॉट 4 है, एमएस हॉट 6 है, ठीक है। इसी तरह हर बायोलॉजिकल प्रोसेस को या हर मॉलिक्यूलर फंक्शन को एक नंबर दे दिया जाए, रोल नंबर इस तरह दिया जाता है, ठीक है। अगर हम कहें रनिंग एक कैरेक्टर है, ठीक है, हम रनिंग को कहते हैं गोल 333, ठीक है। और
बोलने को हम कहते हैं, उसको एक नंबर दे दें गो 346, तो जब कोई ना कोई एक नंबर दे दे, हर एक्टिविटी को एक एक्सेप्शन नंबर दे दे। जैसे आप लोगों को एक रोल नंबर दे दिया गया है, इस हर एक्टिविटी को हम एक नंबर दे दे, ठीक है, उससे हमें इजीली पता चल जाता है। सॉफ्टवेयर जो है ना, एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अगर उसके अंदर हमें कोई एनालिसिस करनी है ना, तो उनको नंबर दिए जाते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर को कहीं भी रेगुलेशन और ट्रांसमिशन करता है, उसको रेगुलेशन ट्रांसमिशन लिख के पीछे आपने एक उसको एक नंबर दे दिया, उसको क्या दे दिया, एक नंबर। बस वो सॉफ्टवेयर में जब नंबर ऐड करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि इस जो प्रोटीन है इसका पॉसिबल फंक्शन क्या है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इसी तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये नंबर दे दिया आपने, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें कैसे, कहां से आप लेंगे, ये जो क्वेश्चन है, एक तो आपने बहुत सारे ये नंबर लिखना है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है इसका, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी, ठीक है। फिर इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या है, ठीक है, कि ये इसी टेबल के अंदर आपने इसको ऐड करते जाना सबको। अब ये कैसे पता चलेगा, फर्ज किया अगर हम आपके इस फर्ज जीन को किसी को भी क्लिक करें, फर्ज किया इसको क्लिक किया हमने, ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका गो नंबर क्या है। अब यहां पर ये लिखा हुआ है, ये सेलुलर कंपोनेंट, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये सब चीज यहां पर ऐड की हुई है। अब इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्लिक करें तो ये हमें नंबर दे देगा, क्या दे देगा, इसका नंबर क्या है, गो, ठीक है, इसका नंबर क्या है, ठीक है। आपने यहां से नंबर कॉपी करना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का जो भी है इसका हमने वो एक नंबर दे दिया। मेरी बात समझ आ गई आपको, उसका एक नंबर दे दिया। यहां तक समझ आई आपको, वो नंबर आपने यहां से कॉपी करते जाना है। और अब सेलुलर कंपोनेंट जो है वो इसका वो नहीं दिया हुआ ना, किधर, हाँ ये देखो, किधर है ये, नहीं हो नहीं रहा मॉलिक्यूलर फंक्शन, मॉलिक्यूलर प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर इसको अगर हम, अच्छा एक ना एक और जीन, एक यूनिपोर्ट भी एक वेबसाइट है, वहां भी ये नंबर सारे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। यूनिपोर्ट, यहां पर आप सीक्वेंस पेस्ट करोगे ना अपने जीन की, प्रोटीन की, तो ये भी आपको सारे नंबर उनके बता देता है कि इसके अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सबसेलुलर लोकलाइजेशन क्या है, या जो भी चीजें। सबसेलुलर लोकलाइजेशन तो आपने वॉल्फ की शॉर्ट से ले लिया, डोंट नीड टू डू दिस अगेन, ठीक है। अब आपने इसको पेप्टाइड सर्च में जब हम जाएंगे ना, पेप्टाइड सर्च इधर हम फिर उसके सीक्वेंस पेस्ट कर दें, ठीक है। आप इसको रन करें, सॉरी नो पेप्टाइड सर्च वाज पॉसिबल, मुझे लगता है इसमें हमने क्या है, नॉलेज मैस आ गया ना, ठीक है। अब इसको रन करें,
अच्छा चलो, जब तक ये होता है जी। अच्छा, नेक्स्ट उस टेबल के अंदर क्या है? तो आप लोग जाएं फिर। अच्छा, अब ये देखिए, ये था डुप्लीकेशन गो नंबर। अच्छा, आपकी क्लास किसके साथ है मैम? चलिए मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ, आप लोग निकले हुए। जब तक ये याद मैं इसको स्टॉप कर दूँ।